चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 6 अप्रैल झरोखा में आपके पास लाए हैं 6 खबरें आपके पास, क्योंकि आपने बना दिया है YouTube पर जय न्यूज का सबसे बड़ा नंबर 1 चैनल महालक्ष्मी को। शुरू करते हैं आज की 6 खबरें फटाफट आपके साथ। शिखर जी में आग बुझी तो राजगिरी में लग गई भयंकर रूप से। खबर बता रहे हैं आपको, शिखर जी से आपको गाथा सुना रहे हैं। समेत शिखर जी के आसपास पारस्टों के आग की सूचना सबसे पहले और केवल सांदे महालक्ष्मी के साथ चैनल महालक्ष्मी ने आपको दी। पहले तो 30 क्षेत्र कमेटी के प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया के चैनल बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बुझा दिया है। लेकिन सच्चाई के आगे ना तो हम दबते हैं ना रुकते हैं, कोई भी जितना बड़ी दबाव डाले। हमने साफ कहा आग बढ़ती जा रही है, फिर कहा बढ़ती जा रही है। ट्वीट आते हैं कि नहीं बुझा दी गई है, हम फिर वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद आखिर में मानना पड़ता है कि हाँ सचमुच आग बड़ी तेज लगी थी, अब उसको आखिरकार बुझाया गया है और बुझाते हुए दृश्य एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, जो दृश्य आपको कहीं वीडियो नहीं देखने को मिले। इसके बाद आखिरकार फिर 4 अप्रैल को तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष यह ट्वीट करते हैं जो आप देख रहे हैं कि अब जो आग भयंकर रूप से लगी हुई थी उसको बुझा दिया गया है। पर हम बात शिखर जी से अगर आगे चलें तो आज शिखर जी में आग आसपास पारस्टों के बुझ गई है, पर यह अब दूसरे हमारे तीर्थ राजगिरी में भयंकर रूप ले चुकी है। अब वह दृश्य आप देख रहे हैं। राजगिरी यानी शिखर जी से थोड़ा आगे चल जाइए, गया के पास पहुंच जाइए, लगभग 50 किलोमीटर दूर हम राजगिरी की पंच पहाड़ी में पहुंच जाते हैं। पहली विपुलाचल पर्वत जहां महावीर भगवान का सम्मोषण आया था, और इन 5 पहाड़ियों पर 23 तीर्थंकरों के सम्मोषण आ चुके हैं। केवल वासुपूज्य भगवान जी का यहाँ सम्मोषण नहीं आया था। इसकी 5वीं पहाड़ी है वैभवगिरी, और वहां पर यह भयंकर आग के दृश्य आप इस समय देख रहे हैं। 3 तारीख से आग लगी है और कल सुबह तक यह आग नहीं बुझ पाई थी। वन विभाग के क्षेत्र कह रहे थे अधिकारी कि हम इसको अब जल्दी ही नियंत्रण में कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं वापस शिखर जी में लौट के आते हैं पड़ोस के। फिर शिखर जी में हमने वन डीएफओ जो हैं उनसे आज सुबह अविनीश जी से बात की, थोड़ी देर पहले बात की अभी। उनको हकीकत में पूरी स्थिति के बारे में 48 घंटे से कोई जानकारी नहीं है कि कहां लगी है। हमने उनको बताया कि अभी हमें आज सुबह पता चला कि नीमिया घाट के पास भी जगह जगह थोड़ी थोड़ी आग लग रही है, और जंगल की आग कब फैल जाए हवा के साथ पता नहीं चलता। चंद किलोमीटर चंद घंटों में पूरा कर लेती है। हमने आगाह करते हुए जब बात की उनसे, उन्होंने कहा कि मेरे पे तो जानकारी ही नहीं है, आप मुझे वीडियो देखिए तब मैं जान पाऊंगा। जरा सुन लीजिए हमारी उनसे क्या बात हुई, उसका एक अंश अभी थोड़ी देर पहले। कि कुछ तो आग बुझ गई है आपके सहयोग से, कुछ जगह जैसे नीमिया घाट है कई जगह आग लग रही है, तो आज की तारीख में अपडेट क्या है इस आग के बारे में? जो मुझे लेटेस्ट अपडेट मिला हुआ था जी, जो है 2 दिन पहले का है जी, मैं खुद उस जगह पे गया हुआ था जी, और कम्प्लीटली जो है उस आग को बुझाया था जी, मैंने। फायर ब्रिगेड और प्रशासन का भी सहयोग लिया था। जी, जी, जितने रेंजेस हैं, 4 रेंजेस हैं, उन सबको डिप्लॉय किया था। 40 लोगों को डिप्लॉय करके 8 टीम बना करके वो लिटरली वहीं रुके हुए थे, जी, ऊपर ही टॉप पे रुक करके, और रात दिन उन्होंने बुझाया था, जो कम्प्लीटली बुझा था। और इनफैक्ट जो था वहाँ की जो सोसाइटी उन्होंने इन्फॉर्म भी किया है मुझे रिटर्न में। शिखर जी वंदना मार्ग में लगाई 10 रेस्ट बेंच। जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के काम में कमी आती है तो जरूर जोर से बोलते हैं, लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो पीठ थपथपाने से भी नहीं चूकते हैं। अब 27 किलोमीटर की इस पहाड़ की कठिन वंदना के अंदर कुछ आराम की खुशखबरी दी है तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने। जी हाँ, आप जाते हैं 7-9 किलोमीटर चढ़े, फिर 9 किलोमीटर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, 9 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, बड़ी लंबी कठिनाई चढ़ी होती है। अब ऐसे में कहीं थकान से आदमी बैठना चाहे तो थोड़ा सा मिलता है शुरू में गर्दन टॉप पर, या फिर रास्ते के सड़क पर बैठिए, वंदना में बैठिए, या पत्थरों के ऊपर बैठिए, उसके अलावा कोई जगह नहीं मिल पाती है। इस बात को तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने सुना समझा और उसने 10 रेस्ट बेंच, जैसे चित्र देख रहे हैं आप, ऐसी लगाई हैं इस वंदना मार्ग में। इधर देखेंगे तो पहले दाईं तरफ तो नेमीनाथ टोंक के पास, सुपाशनाथ टोंक, विमलनाथ टोंक के पास आपको ऐसी रेस्ट बेंच मिल जाएंगी। इधर हरेनाथ टोंक के पास, पोस्टन टोंक के पास भी इस तरह की टोंक मिल जाएगी। जब अच्छी बात की है तो ताली तो बनती ही है। सबसे बड़ा अखबार कर रहा बार बार जैन समाज का अपमान। जी हाँ, यह है नव भारत टाइम्स।
टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का सबसे बड़ा समूह आते हैं भारत में ही विश्व के अंदर। और इसकी शुरुआत में साहू शांति प्रसाद जी और फिर उनके पुत्र साहू अशोक कुमार जी तक हमारे जैनों के अंदर इसकी बपौती थी, यानी जैनों का कंधा बन जाता था ये अखबार, हर खबर के लिए आगे रहता था। असमय हमारे साहू अशोक जी का देहांत हो गया और फिर जैसे जैन समाज छितर बितर हो गया, तब से नेतृत्व की तलाश कर रहा है। अब उनकी पत्नी श्री इंदू जी और उनके पुत्र समीर जी और विनीत जी के हाथ में बागडोर है और जैनों को जैसे बिल्कुल तलाक कर लिया है, उससे अलग हो गए हैं। 4 लाइन की खबर देने में 4 दिन तरस जाते हैं और तब जिसकी छप जाए वो कंधा थपथपाते हैं। अब इसी तरीके से अब ये जैनों को से कैसे अपमान कर रहा है। 2 साल पहले आपको एक खबर दिखाई थी जब कैलाश नगर की सूचना की खबर छपी थी महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की। 15 लाइन छपी देख रहे हैं आप, लेकिन दाईं तरफ तस्वीर भी देख रहे हैं आप। अरे यहाँ पर महावीर स्वामी की जगह महात्मा बुद्ध को छाप दिया। अब वो फर्क नहीं जानता कि महावीर स्वामी कौन है, महात्मा बुद्ध नवभारत टाइम्स जैसे अखबार के अंदर। बात गई हो गई। और अब फिर गत 4 अप्रैल के एक रविवार के अखबार के पेज नंबर 10 पर एक कॉलम आया है व्रत और त्योहार, जिसमें पूरे माह के ये त्योहार और व्रत देते हैं। शुरुआत की गई है इसके अंदर रविवार 4 अप्रैल के ईस्टर संडे से। नीचे नीचे आते जाते हैं पाप मोचन एकादशी आती है, उसके बाद नवरात्रि प्रारंभ और रमजान संभावित आता है, उसके बाद रामनवमी आती है और फिर आखिर में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पे यह त्योहार की लिस्ट खत्म हो जाती है। जैनों को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, यानी चैत्र कृष्ण नवमी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जन्म तब कल्याण को भुला दिया जाता है। यहां बात छोटी हो जाती है। बात तभी बड़ी हो जाती है जब हमारे भारत सरकार द्वारा एकमात्र राष्ट्रीय छुट्टी जो मिलती है सार्वजनिक अवकाश यानी महावीर जन्म कल्याण को भूल दिया जाता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी जो 25 अप्रैल को आनी है उसको साफ कर दिया जाता है। हम इंदू जी को फिर एक बार पत्र लिखते हैं, यह पत्र आपको दिखा रहे हैं, इसका जवाब का इंतजार है। एक बार करी जाए तो वह भूल होती है, जब बार बार की जाए तो कहीं ना कहीं समाज के लिए अपमान की बात होती है। गलत करते हैं तो आवाज तो उठानी ही पड़ती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहुंच गए भरत भगवान। जी हाँ, कुछ दिन पहले आपको बताया था दिल्ली के पड़ोस ऋषिवांचल तीर्थ में 31 फुट के पारस प्रभु पहुंच गए थे। और आज आपको बता रहे हैं कि रविवार 4 अप्रैल को जैसे दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के अंदर भरत भगवान पहुंच गए। जी हाँ, मकराना से आए हैं भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर हमारे देश भारत का नाम पड़ा। 96,000 रानियां थी, पर कमाल की बात है इनके पिताश्री यानी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष तप करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आपको अंतर मुहूर्त में ही 48 मिनट के भीतर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। दृश्य देख रहे हैं आप। अब शीघ्र ही पंच कल्याण की तैयारी हो रही है, यहाँ पर स्थापना होगी। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य की नब्ज देखने वाले स्वास्थ्य मंत्री हमारे सत्येंद्र जैन जी भी पहुंचे। उपस्थित चित्र आपके सामने। कोरोना की पड़ी बड़ी मार, नैनागिरी प्रतिष्ठा महोत्सव खिसका इस बार। जी हाँ, मध्य प्रदेश के रेशेंद्रगिरी नैनागिरी तीर्थ किसी से अनजान नहीं है। 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक यहाँ नवा सहस्त्रावधि प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह होना था। तैयारियां हो गई थी, लेकिन गिनती बढ़ती जा रही है कोरोना विकराल की। राक्षस फूलता जा रहा है, इसकी मार यहां पड़ गई है। अब मीटिंग हुई है शनिवार 3 अप्रैल को और फैसला किया है कि इसको खिसका कर अब नवंबर में किया जाएगा। चित्र आप देख रहे हैं उस मीटिंग के। कहते हैं कोरोना से बच के रहिए, सावधान रहिए, दूरी बना के रखिए, मास्क पहनिए, तभी यह राक्षस हमारे घरों से जा पाएगा। कोरोना रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता जा रहा है। अरे 1 लाख को पार कर गया है। यानी आप कुछ कमाओ ना कमाओ, यह अपने मरीज लगातार बढ़ा रहा है। सुनिए, एक नियम दिलवा रहे हैं हमें आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी। जरा उनकी तो मान लीजिए कम से कम, औरों की ना मानते तो। आज महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में जिस ढंग से कोरोना भाग रहा है, हजारों लाखों लोगों के जीवन में खतरा पैदा कर दिया। ये क्या है मालूम है? आम पब्लिक ने लक्ष्मण रेखा की मजाक कर दी है। सोशल डिस्टेंस, मास्क, क्या वो तुम्हारे जीवन पर कोई रिस्ट्रिक्शन था क्या? यदि गवर्नमेंट ये सुझाव देती है, यदि डॉक्टर सुझाव देता है, सब कोई सुझाव देता है, क्या तुम्हें हैरान करने के लिए देते क्या? आपके मन में कभी ना कि आई एम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस तुम यही लिख करके बैठे कि गुरुदेव क्या होगा, होगा तो क्या होगा। तुम इतने बेवकूफ बन चुके, आपके
आपको ना आपके बेटे की चिंता है, ना आपके परिवार की, ना समाज की, ना राष्ट्र की, ना देश की, ना संत की, किसी की नहीं। बेवकूफ बन के नंगे होके निकल पड़े हो तुम। और ये माहौल है तुम्हारा होटल में जाने का, ये माहौल है मॉल में जाने का, ये माहौल है बीच पे जाने का, ये माहौल है क्लब में जाने का। 7 दिन के लिए मैं आपको नियम देना चाहता हूं, प्लीज ओनली फॉर 7 days विदाउट मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन किए बिना आप रहेंगे नहीं। कम से कम सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, पूरी दुनिया के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान बना रहेगा। सुन ली आपने खबरें 6, पर अभी नहीं हुई बस, क्योंकि चलना है कारवां बहुत दूर तक, बहुत मंजिल तक। स्वस्थ रहना है, सबको सुरक्षा पहुंचानी है। 1 लाख से 1 कदम दूर है, कहते हैं आंखों में सबके नूर है। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, क्योंकि आप में से केवल 20% ही सब्सक्राइब कर पा रहे हैं, तब भी हम 1 लाख को छूने जा रहे हैं। कहते हैं जब कोई दिल से प्यार करता है तो कुछ ना कुछ तो कर्तव्य हमारा भी बनता है। शेयर करें, फॉरवर्ड करें, फिर मिलेंगे आपसे कल। ध्यान रखिएगा, कल एक बड़ी रोचक सनसनीखेज बात 8 बजे फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।